ये कुछ देसी टाइप लग रहे हैं, अच्छे तो लग रहे हैं, वाइट भी है ब्लैक भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की तैयारियों से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और हम जा रहे हैं पहले अपना गिफ्ट खुद ख़रीदने और उसके बाद हम जाएंगे एक देसी रेस्टोरेंट में खाना खाने। घर में मैं बिल्कुल ज्वेलरी नहीं पहन पाती हूँ, तो मैंने सोचा आज बाहर जा रही हूँ तो इन्हें भी हवा लगवा दूँ। आर्टिफिशियल कड़े ब्लैक निकाले मैंने। इसके अलावा फिर ये गोल्ड की है, ये तो सब पे ही चल जाते हैं। और ये मैंने बनवाए थे अपने पुराने कड़ों को तोड़वा के, ये वाला, क्योंकि यहाँ यही चलते हैं ताकि मैं इजीली यहाँ आराम से पहन सकूँ। चोरी वोरी का डर भी नहीं है इधर। और पाकिस्तान वाले जो मेरे कड़े थे वो इस टाइप के होते हैं ना, तो ये भी लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे लोग पूछते हैं। लेकिन इसके साथ ये ग्रीन अंगूठी है मेरी, ज़्यादातर मैं इस हाथ में कड़े में, एक हाथ में कड़ा और ये पहनती हूँ। और क्योंकि मैं स्कार्फ़ करती हूँ तो मुझे ये होता है कि स्कार्फ़ में भी मैं लगूँ कि हाँ मैं शादी में आई हूँ या कोई तकरीब में आई हूँ, तो यही मेरा ज़ेवर है। इसको मैंने ना लंबा कर दिया एक चेन लगा के ना, तो जो मुझे ख़ास तैयार होना होता है, जैसे हम ज्वेलरी पहनते हैं शादी वगैरह पे, तो फिर मैं ये यहाँ पे ये पहनती हूँ। क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वही अरबी औरतें या फ्रेंच, वो ऐसी ब्रेसलेट और चेन पहनती हैं, और स्कार्फ़ की वजह से मुझे इसको लंबा करना था कि मुझे भी फीलिंग आए मैंने भी ज्वेलरी पहनी है भाई। खैर आज भी मैं ये पहनूँगी, ये नहीं। हाँ, कभी कभी मैं ये फ़िरोज़ा ये पहन लेती हूँ। एक और फ़िरोज़ा है, ये भी गोल्ड में, लेकिन जो ब्लैक मेरे अकीक हैं वो मेरे टूट गए हैं। मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो बनवा लूँगी। तो ज़्यादातर मैं बाहर जाते हुए ये और इन दोनों में से कुछ पहन लेती हूँ, ये या ये। तो आज मैं ये दो पहनूँगी, दो कड़े। और इसका भी मैं सोच रही हूँ कि पहन ही लूँ, क्योंकि आज हम इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो थोड़ा पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। परफ्यूम्स पे मैं ये वाला लगाऊँगी, है स्टाइलिश। इसके अलावा इसके मैं, क्योंकि सर्दी भी बहरहाल है, तो और शाम में तो वैसे ही बहुत ठंड हो जाती है। और ये क्योंकि लॉन्ग ड्रेस है तो ये इसके साथ मैं शूज़ पहन। इसके अलावा पर्स में लेना चाह रही थी नया इसके साथ, तो वो मैंने अभी मैचिंग का तो लिया नहीं। मैं दिखाती हूँ, मेरे पास एक नया पड़ा हुआ है, वो इससे मैच होता है या नहीं। ये है, क्योंकि मैंने इसी पर्स के साथ लिया था, लेकिन इतना यूज़फुल नहीं है। बहुत पसंद करके लिया था, मगर वो इतना इजी है ना उसको कैरी करना, तो मैं ज़्यादातर वही लेके जाती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है इसके साथ। मैच ना यही हो रहा है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। क्लिप भी तकरीबन एक जैसा ही लग रहा है, तो मेरा ख्याल है ये डन। बस जी, फिर हम रवाना हो गए तैयार होके अपना गिफ्ट लेने, जो कि बच्चों के बेहद इसरार पे कि वो भूलने ही नहीं दे रहे थे पापा को। फॉर्मेलिटी वैसे ये हम औरतों का बहुत बड़ा मसला है कि हस्बैंड जो है वो वेडिंग एनिवर्सरीज, बर्थडेज़ हमारी याद नहीं रखते। तो फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वेडिंग एनिवर्सरी तो उस बेचारे की भी है, तो हमें भी कभी कभी याद कर लेना चाहिए उसे खुद से गिफ्ट देना। लेकिन यह हमारी अना के ख़िलाफ़ होता है। तो मुझे तो यही रहा हमेशा कि जिस तरह रिश्ता आप लेके आए थे, तो याद भी आप ही को रखना चाहिए। वैसे ये होना नहीं चाहिए, लेकिन बस है, अब क्या कर सकते। तो जब उन्हें याद नहीं रहता तो मैं भी याद नहीं रखती। लेकिन अब जब से बच्चे बड़े हुए, मुझे याद है मेरा बेटा जब 18 साल का हो गया था, तो जो बाकायदा हमारी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई गई वो तभी मनाई गई जब मेरे बेटे ने ख़ुद होटल सजेस्ट किया। पापा को उस दिन बार बार रेडी रहने को कहा कि भूल ना जाएं, और आपने फ़लाना गिफ्ट लेना है और अपने यहाँ लेके जाना है। तो मैं बड़ी हैरान हुई थी कि इस दफ़ा इनको इतनी तवातर से याद कैसे आया। एक दफ़ा याद आना भी बहुत बड़ी बात है, तो बार बार मतलब मैं इधर उधर हो जाती, फिर आके कहते तुम तैयार नहीं हुई। तो खैर ये उगदा जो है वो फिर बाद में खुला कि ये सब बेटे की कारस्तानी थी, वरना मेरे हस्बैंड को कोई डेट याद नहीं होती, वो वेडिंग एनिवर्सरी याद रखे, हो ही नहीं सकता। खैर परफ्यूम तो मुझे लेना था,
लेकिन इतना महंगा परफ्यूम मुझे पता था मैं दिल ना बना पाती, क्योंकि जब आप खुद ही बैंक हो और मियाँ जो लाते हों आपके हाथ पे रख देते हों, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप किस बजट का गिफ्ट लेंगे, क्योंकि पैसा तो आपका ही है। वो जो काइयाँ से मियाँ होते हैं ना, जो सारी तनख्वाह अपने पास रखते हैं, उनकी बीवियाँ खुश रहती होंगी, क्योंकि जब वो कुछ जेब खुला, हाथ खुला करके कुछ दिला देते होंगे बीवी को, तो बीवी भी सोचती है कि वाह, आज तो मियाँ ने इतना महंगा गिफ्ट दिलाया। और बेचारे जो हमारे मियाँ जैसे होते हैं, हर चीज़ बीवी के हाथ में रख देते हैं, उनका लाना क्या ना दिलाना क्या, तो ये मुफ्त में मारे जाते हैं। पैसे भी पूरे देने पड़ते हैं बेगम को और फिर ताने भी सहने पड़ते हैं। और मेरे मियाँ लिटरली ऐसे ही हैं। शादी की पहली रात बटुआ मेरे हाथ में दिया और उसे निभाया भी आज तक, कि जो भी कमाया मेरे हाथ पे रखा। इवन उनके कपड़ों की ख़रीदारी भी मुझे ही करनी, क्योंकि अगर उनको 2-3 साल कपड़े ना दिलाओ तो वो उन्हीं में ही बसर कर लेते हैं आराम से। तो बस बच्चों की तरह इनके कपड़ों का, इनकी चीज़ों का ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ता है। तो उसमें ये गिला कहाँ से बनता है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं लिया। ये बड़ी बात नहीं कि कभी किसी चीज़ का इनकार भी नहीं किया। मैंने कुछ भी खर्च किया, फ़ज़ूल ख़र्ची की, कुछ भी लिया, कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा कि ये तुमने क्यों लिया। तो महंगी चीज़ें मैं घर के लिए ले लेती हूँ, बच्चों के लिए ले लेती हूँ, कि अपने लिए लेते हुए थोड़ी-सी झिझक होती है कि पसंद तो क्या मुझे यही ज़रूरत है, है। मगर इन दोनों में से खुशबू किसकी अच्छी है? ये वाले ले आए। 109। हाँ, ये बड़ा क्या करना है, ये बहुत छोटा है, ये दरमियाना सही है। नहीं तो वाला अब ये करो। वाले चेक करें। हाँ, ये वाले। मुझे दिखाएं। मुझे ये वाला लग रहा है। ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ ये वाला। हाँ, ये सही। चलें। ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, इसलिए बस जल्दी से गिफ्ट लेकर बाहर निकले और घर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी थी और बच्चों को भी रेडी होने का कहना था, क्योंकि उनके बेहद इसरार पे कि नहीं आप ज़रूर कहीं बाहर जाएं, खाना खाएं। तो पिछले दिनों की एक अच्छी एक्सपीरियंस की वजह से मैंने सोचा क्यों ना किसी देसी रेस्टोरेंट को ट्राई किया जाए। और ऐसा तो हो नहीं सकता था कि मैं बच्चों को साथ ना लेके जाती, क्योंकि ईद पर भी हम लोग एक साथ कहीं नहीं गए थे खाना खाने। और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं कभी भी अब बच्चों के बगैर कहीं नहीं जाती। और यहाँ तो हस्बैंड के साथ टाइम गुजारने का वक्त मिल जाता है, बच्चों के साथ नहीं मिलता, क्योंकि पूरा दिन तो उनको स्कूल कॉलेज में गुजर जाते हैं। 4-5 बजे जब वापस आते हैं तो अपने कमरों में उनके होमवर्क ही नहीं ख़त्म होते। और ये कहाँ का इंसाफ है कि बच्चों को घर में छोड़ के ख़ुद खाना खाने चले जाओ। और बर्गर, पिज़्ज़ा, फ़ास्ट फूड, चाइनीज़ खा के बच्चे भी बहुत बोर हो गए थे, तो काफ़ी एक्साइटेड थे कि तिक्का नान खाने जा रहे हैं आज हम। क्योंकि हमेशा मैं तो प्रेफर करती थी कि बेटा इससे अच्छा तो मैं घर में बना दूँगी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि घर में कुछ भी बना लो, खुद पका के खुद खा के वो मज़ा नहीं आता जो होटल में बैठ के शाहाना अंदाज में गरम गरम खाने में आता है। और फिर जब मकसद अपने आप को ट्रीट देने का हो तो फिर इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। बहरहाल मैं बाहर खाने की इतनी शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि एक खाने के लिए इतना ख़र्चा दिल मानता नहीं है। तो खैर यहाँ हम होटल पहुँच गए थे। पार्किंग से ही पता चल रहा था कि होटल फुल है। उतरे तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि बयान से बाहर थे, इसलिए फुल होने के बावजूद हम होटल के अंदर ही गए। बेटे के कपड़ों पे मत जाइएगा, इसको हमने फ़ुटबॉल ग्राउंड से ही पिक कर लिया था क्योंकि देर हो रही थी। तुम देखो, तुमने इतना छोटा होटल क्यों बनाया? ये बोल रेस्टोरेंट तो छोटा नहीं था, लेकिन वीकेंड की वजह से खचाखच भरा हुआ था। और पहले इनका एक रेस्टोरेंट था सेंटर व्हील में जो काफ़ी अंदर की तरफ था और बैठने के लिए इतना प्लेस नहीं था, तो हमारे जैसे लोग जो खाने के साथ साथ एक अच्छे एम्बियंस को भी इंजॉय करना चाहते हैं, तो उनकी एक बहुत अच्छी चॉइस थी, क्योंकि खाने के बाद भी बहुत से लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। हमें भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और माशाल्लाह जल्दी ही गरम गरम खाना आ गया। तो बस एक तो सर्दी, ऊपर से गरम गरम खाना, वो भी सिज़लर में हर किस्म का तिक्का पड़ा हो, तो बेख्तियार दिल से अल्हम्दुलिल्लाह ही निकलता है। और फिर बिस्मिल्लाह की हमने। स्पाइस के अंदर नहीं, बहुत ज़्यादा स्पाइस है ना जो आपने। मैं ट्राई करना। नो रिएक्शन। दादी दादी टेस्ट को कैसा चाहिए? तो माशाल्लाह खाना वाकई बहुत मज़े का था। और एक्स्ट्रा स्पाइसेस, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि थोड़ा सा स्पाइसी रखिएगा, तो उन्होंने मुझे ये
हॉट सॉस, एक चटनी थी लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हर चीज़ माशाल्लाह सेटल थी, ना कम थी ना ज़्यादा। स्पाइसी होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत हॉट हो, वो मसालेदार हो, मज़ेदार हो, बस ये काफ़ी होता है। ओनर ख़ुद सर्व कर रहे थे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इंसान थे। और फिर जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी मेरी बेटी की दोस्त है, तो सब बच्चों से अच्छी तरीके से बातचीत की और अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया कि कैसे उन्होंने यहाँ के स्ट्रगल की, पहले छोटा रेस्टोरेंट और उसके बाद इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया। फिर बच्चों ने मीठा मंगवा लिया। मैं डायबिटिक हूँ तो मैंने अवॉइड किया क्योंकि मैंने खाना भी माशाल्लाह बहुत दिल से खाया था। उसके बाद हमने भी मीठा खाने के बाद काफ़ी खुशगपियाँ की, एंजॉय किया। पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया था तकरीबन। मेरे मियाँ भी भाई के साथ चिट चैट करने चले गए क्योंकि हमारे इलाके में अपने हमज़बान कम ही मिलते हैं। चिट चैट करने गए हुए मेरे मियाँ ज़रा, वो भाई हमारे बांग्लादेश से हैं लेकिन ये भी गनीमत था कि बात समझ पा रहे थे और हम बातचीत कर पा रहे थे उनके साथ। इसके अलावा रवादारी का मुजाहरा करते हुए काफ़ी कंसेशन भी दिया हमें बिल में। लिंक दे दो। चले ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हमें दरवाजे तक रुखसत किया। बस वहाँ बहुत अच्छा खुशगवार वक्त गुजार कर और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए घर की तरफ रवाना हुए। बच्चों की लॉन्ग ड्राइव की फरमाइश पे बस फिर हमने नशीद लगाई। मेरी बेटी ने केक बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त। पहली दफ़ा बनाया था, अच्छा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा। और पहली दफ़ा के लिए मैं कहती हूँ बेस्ट है। पापा आ जाओ ना, मुझे इतनी तारीफें मिल रही हैं। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे हैरत हो रही थी कि ये लोग केक का कोई ज़िक्र नहीं कर रहे और ना केक मांग रहे हैं। तो ये थी असल वजह, क्योंकि माशाल्लाह से इसने पहली दफ़ा बनाया था लेकिन बहुत ही मॉइस्ट और जूसी केक था। और उसे चॉकलेट पसंद है लेकिन उसने मेरी खातिर पाइनएप्पल केक बनाया था क्योंकि मुझे पाइनएप्पल पसंद है। इतना नरम। आपको ये पता, जब मेरा केक सिर्फ बना है ना, कितना फ्लफी फोमी था। उठाओ, अपने बेटे को भी खिलाओगे ना। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में ज़िंदगी पैदा कर देती हैं, वरना वही लाइफ के बोरिंग से रूटीन टाइप के दिन होते हैं। और जो आपने ज़िंदगी में नहीं भी किया होता वो भी बच्चों की खातिर करना पड़ता है। बस उसके बाद फिर हमने अपने गिफ्ट एक्सचेंज किए। मैंने भी जूल्स से एक शर्ट ली थी उनके लिए पिस्ता कलर में और उनको काफ़ी पसंद आई। बड़ी बेटी को पता था कि मुझे रोज़ेस पसंद है तो वो अपने बजट के मुताबिक कुछ रोज़ेस लेकर आई थी मेरे लिए। उसके बाद हमने अपनी चाय इंजॉय की कि उसके बगैर तो अल्लाह के नाम के बाद चाय ही है जिससे दिन शुरू भी होता है और ख़त्म भी। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।